स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 12 और 13 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। और इन करंट अफेयर को पढ़ने के साथ साथ इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू करने से पहले जो प्रीवियस करंट अफेयर पढ़े थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया गया था और भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नासिक जिले के पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी। 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया जाएगा। IUCN वर्ल्ड कन्वर्सेशन कांग्रेस 2025 आबू धाबी में शुरू किया गया है और रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार कुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को दिया गया है। ब्रायन लारा और VS चंद्रशेखर को सेट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले का कोड्डा रेड्डीपल्ली गांव दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत विल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन को भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी EPL का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया और भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश ने हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया है और साल 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल H. डेवोरेट और जॉन M. मार्टिनिस को संयुक्त रूप से दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड की जगह ई-बॉन्ड प्रणाली शुरू की है। महाराष्ट्र डिजिटल बॉन्ड अपनाने वाला भारत का 16वां राज्य बन गया है। NPCI और RBI ने UPI लेन देन के लिए एक नए बायोमेट्रिक और वेयरेबल ग्लास आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाराटांग द्वीप में भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। उत्तराखंड ने क्या है मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया है और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। मिस्र के पूर्व प्रभावशेष एवं पर्यटन मंत्री खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया और जम्मू कश्मीर में युवा सेवा एवं खेल निदेशालय द्वारा आयोजित 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल यानी NSG का आयोजन शुरू किया गया है। 20वें फिक्की उच्च शिखर शिक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड राम स्टेल और सिमोन साकागुची को परिधि प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है। फिलीपींस ने 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक शुरू किया है और मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब चलते हैं आज की क्लास में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया आपका 11 अक्टूबर को। देखिए, प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दुनिया भर में लड़कियों का सम्मान करने, उनकी आवाज़, कार्यों और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक अवसर है। यह दिन उन सभी का है जो लड़कियां अपने और उनके अधिकारों की परवाह करती हैं।
नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया। तो यह कब मनाया गया, यह मनाया गया आपका 13 अक्टूबर को, यानी आज। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ताकि आपदा से होने वाले जोखिमों को कम करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए की जा रही प्रगति को स्वीकार किया जा सके। अब बात कर लेते हैं अक्टूबर माह में अभी तक जो भी इम्पोर्टेंट डेज आए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया था। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया था। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया था। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो अभी तक अक्टूबर माह में आए हैं। आप लोगों को क्या करना है, इसी सीक्वेंस में इनको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं। तो देखिए, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने क्या है, वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नई भूमिकाएं ग्रहण की हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक एक प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भागकालिक गैर नीति भूमिकाएं संभाली हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसे कैस्ट्रोल इंडिया का नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये किसे नियुक्त किया गया, यह किया गया है सौगात बसुराय को। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो भी वर्तमान में किए गए हैं। तो वीरेंद्र वत्स ने क्या है, एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है और गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया और शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। श्रीश चंद्र मुर्मू को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष आनंद पीरामल को नियुक्त किया गया है और सौरभ गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्पाइस रूट्स पहल शुरू की है। तो ये स्पाइस रूट पहल किसने शुरू की है, यह की है केरल ने। नेक्स्ट है हाल ही में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो देखिए, अभी कौन बन गया है पहला राज्य, यह बन गया है आपका केरल। देखिए, केरल क्या है, वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है और केरल विधानसभा ने वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्षों को संबोधित करना है। अब बात आई है केरल की, तो ये मैप में केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है, पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है, राजेंद्र अरलेकर। देखिए, केरल को क्या है, नारियलों की भूमि भी कहा जाता है, लेकिन अगर बात करूं नारियलों के उत्पादन में तो वह कर्नाटक राज्य आपका प्रथम स्थान पर है। और इसके अलावा केरल क्या है, भारत में रबड़ और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब बात करें लोकसभा सीटों की, तो केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें, 9 राज्यसभा सीटें और 140 विधानसभा सीटें हैं। बात कर लेते हैं केरल से संबंधित कुछ करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षण सोशल मीडिया अभियान के लिए पाट्टा गोल्ड अवार्ड 2025 दिया गया है। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है और केरल में मीठे पानी का केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में किया गया और केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहमी की खोज की गई है। केरल आर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बन गया है और केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में रूस ने किस देश के साथ
प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है। तो देखिए अभी रूस ने क्या है, अमेरिका के साथ क्या है, प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है। देखिए रूस की संसद ने निचले सदन में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौते से हटने को मंजूरी दे दी है। अब बात आई है अमेरिका की, किसके साथ हट रहा है, अमेरिका के साथ। तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो वह है डोनाल्ड ट्रंप। और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। देखिए 23 अप्रैल को क्या है, अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं अमेरिका से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है। और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न हुआ है। अमेरिका ने 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस के रूप में मनाया था। और 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका के द्वारा की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। और अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो देखिए भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन 6 से 15 अक्टूबर 2025 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के कलमीकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित होंगे। तो देखिए भारत सरकार ने क्या है, अपनी आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक कूटनीति को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष अब पहली बार रूस के कालमकिया गणराज्य भेजे जाएंगे, जहां इन्हें 11 से 18 अक्टूबर 2025 तक राजधानी एलिस्ता में सार्वजनिक दर्शन हेतु प्रदर्शित किया जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच नई स्टार्ट संधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए अमेरिका और रूस के बीच नई स्टार्ट संधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और अब क्या है, यह एक परमाणु हथियार नियंत्रण संधि है जो सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करती है। और इस संधि को क्या है, 4 फरवरी 2026 तक बढ़ाया गया है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। अब बात आई है रूस की, तो ये मैप में रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को। करेंसी क्या है, रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन। और देखिए 6 जून को क्या है, रशियन भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 जून को रूस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 27 जुलाई को क्या है, अभी रूस ने क्या है, रूसी नौसेना दिवस मनाया था। बात कर लेते हैं रूस से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में किया गया था। रूस ने क्या है, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपुर के लिए रूस रवाना हो गया है। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं। और रूस ने 600 साल बाद क्राशेनिकोव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का हाल ही में आयोजन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक्स ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यह किया गया है सचिन तेंदुलकर के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है, यह किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। और यह राशि किस लिए है, यह राशि लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण और वन क्षेत्रों के पुनर्विकास में इस्तेमाल की जाएगी।
अब बात आई है तमिलनाडु की, तो ये मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम कौन है? M.K. स्टालिन। गवर्नर कौन है? तो R.N. रवि। और देखिए 18 जुलाई को क्या है? तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है, और 1 नवंबर को तमिलनाडु स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें, 18 राज्यसभा सीटें और 234 विधानसभा सीटें हैं। तमिलनाडु का राज्य पशु नीलगिरी लहर है। इसके अलावा क्या है? तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, और लौंग के उत्पादन में क्या है? तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। बात करें, देखिए मुखर्तु राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में क्या है? त्योहार के दौरान जल्लीकट्टी महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें क्या होता है? कई सारे पुरुष मिलकर एक बैल को नियंत्रित करते हैं। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष स्थान पर रहा है, और तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बन गया है, और तमिलनाडु में थायु मानवर थित्तल योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया था, और तमिलनाडु सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति को मंजूरी कर दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? तो देखिए दीनदयाल पोर्ट गुजरात, BO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु और पारादीप पोर्ट उड़ीसा को क्या है? अभी हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में नामित किया गया। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं? तो देखिए अभी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ है, जब जसप्रीत बुमराह ने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों यानी टेस्ट, वनडे और T20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया है। और यह उपलब्धि उन्होंने कब? 10 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में हासिल की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? दीपिका पादुकोण को। ये कौन है? दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र और किस देश ने विश्व स्तरीय कन्वर्सेशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो देखिए महाराष्ट्र और स्पेन ने। देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर की योजना की घोषणा की है, और महाराष्ट्र सरकार और स्पेन की अग्रणी कंपनी फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब बात आई है स्पेन की, तो ये मैप में स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। करेंसी क्या है? यूरो। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पेड्रो सैंचेज। और देखिए 23 अप्रैल को क्या है? स्पेनिश भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? तो देखिए ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक ने ग्लोबल फिनटेक टेस्ट 2025 में छोटे व्यवसायों के लिए अपनी तरह का पहला कॉमर्स आइडेंटिटी QR माई बिजनेस QR पेश किया है। अब बात आई है बैंकों की, तो बैंकों से संबंधित कुछ करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। तो SBI ने क्या है? यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की SMBC को बेच दी है। सी डॉट ने IT अवसंरचना की सुदृढ़ीकरण हेतु PNB के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और कौस्तुभ कुलकर्णी को सिटी बैंक के एशिया प्रशांत IB का सह प्रमुख नियुक्त किया गया है। RBI ने R गांधी को फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है, और DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस
मनाया गया और जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है। पीएनबी ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली है। तो ये कुछ बैंकों से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स थे जिनको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हैं? तो ये कहाँ की हैं? यह है आपकी कनाडा की। अब बात आई है कनाडा की, तो ये मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मार्क कानरे। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो भारत और कनाडा ने रक्षा व व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है और दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और क्रिस्टोफर कूटर को भारत में कनाडा का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अनीता आनंद को भारत का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया और कनाडा ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापी ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो यह कहाँ शुरू किया है? यह किया है चाइना ने। अब बात आई है चाइना की, तो यह मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। प्रेसिडेंट कौन है? तो जी जिनपिंग। और देखिए 20 अप्रैल को क्या है? चाइनीज भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? स्टील और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो वह है आपका चाइना। बात कर लेते हैं चाइना से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष स्थान पर रहा है और चेंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में भी चीन शीर्ष स्थान पर रहा है। चीन में रोबोटों के ओलंपिक की शुरुआत की गई है और चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब चीन ने जीता है और वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस WAIC 2025 संघाई में आयोजित किया गया है। प्रिक्स वर्षा पुरस्कार 2025 में चीन का यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह कहाँ बनेगा? यह बनेगा आपका बेंगलुरु, कर्नाटक में। देखिए भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु के बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा और यह पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इस चिड़ियाघर की सभी बिजली की जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी की जाएंगी। अब बात आई है बेंगलुरु की यानी कर्नाटक की, तो यह मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम कौन है? सिद्धारमैया। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। इसके अलावा कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। और भारत में मक्का और नारियल के उत्पादन में क्या है? और कॉफी, इन तीनों के उत्पादन में क्या है? कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है और सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें, 12 राज्यसभा सीटें और 224 विधानसभा सीटें हैं। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है। मेगा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादूर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। उबेर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है। कर्नाटक के बीवी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है और कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है। कर्नाटक के मैंगलोर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है और कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ध्वनि स्पंदन योजना की शुरुआत की है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है? तो देखिए, ताइवान ने क्या है, अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डी टोम नामक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने यह घोषणा चीन के बढ़ते खतरे के जवाब में की है और इस प्रणाली को इजरायली आयरन ड्रोम के समान बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली के रूप में विकसित किया जाएगा। अब बात आई है ताइवान की, तो ये है मैप में ताइवान। ये देखिए कितना छोटा सा ताइवान है और ये है चाइना, इसलिए इसने क्या है, चाइना को मद्देनजर रखते हुए इसने इसकी घोषणा की है। अब बात आई है ताइवान की, तो ताइवान की कैपिटल क्या है, ताइपेई। करेंसी क्या है, न्यू ताइवान डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है, तो लाई चिंग ते। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए और नोडाई 3.0 योजना का शुरू किया गया है? तो यह कहाँ शुरू किया गया है, यह किया गया है असम में। देखिए इस योजना के तहत क्या है, राज्य के 24.6 लाख से अधिक आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना में विभिन्न लाभ शामिल हैं, जैसे कि दवाओं के खर्च के लिए प्रति परिवार 400 रुपये, दालों के लिए 200 रुपये, फलों और सब्जियों के लिए 150 रुपये। अब बात आई है असम की, तो यह मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। सीएम कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर कौन है, लक्ष्मण आचार्य है। देखिए अब बात करूं लोकसभा सीटों की, तो असम में कुल 14 लोकसभा सीटें, 7 राज्यसभा सीटें और 126 विधानसभा सीटें हैं। और देखिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, तो देखिए भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च किया गया और गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया है। असम में नई पौध प्रजाति हेप्टाप्लेरम असमिकम की खोज की गई है। असम सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना की शुरुआत की है। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है और असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी है और अंबुबाची मेला उत्सव अभी असम में मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 2025 की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो कौन है, वह है आपके यशस्वी जायसवाल। कौन है, यशस्वी जायसवाल, और इनका नाम टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके किस राज्य में पहली बार गेहूं की खेती की गई है? तो देखिए अभी मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके पहली बार गेहूं की खेती राजस्थान में की गई है। अब बात आई है राजस्थान की, तो यह मैप में राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। सीएम कौन है, भजन लाल शर्मा। और गवर्नर कौन है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें, 10 राज्यसभा सीटें और 200 विधानसभा सीटें हैं। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अभी हाल ही में अलवर में किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने वेट्स उत्पाद के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द कर दिया है। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है और राजस्थान की एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है और केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया और जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराने की प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के पहले लॉयब अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह किस देश के द्वारा किया गया है? यह किया गया है पलाऊ के द्वारा। ये प्रशांत महासागर के एक द्वीपीय देश पलाऊ ने पानी के अंदर दुनिया के पहले सजीव साक्षात्कार का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। महासागर संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पलायू के राष्ट्रपति
सुरंगेल विश्व जूनियर ने एस्टोनिया के ओलंपिक तैराक मेरले लेवांट के साथ यह साक्षात्कार आयोजित किया है। अब बात आई है पलाऊ की, तो ये मैप में पलायू देखिए कितना छोटा सा द्वीप है। तो पलाऊ क्या है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है जो लगभग 340 मूंगा और ज्वालामुखी द्वीपों से बना है। यह फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। अब देखिए इस प्रकार डायग्राम में देख सकते हैं क्या है? फिलीपींस के पूर्व में स्थित है और ओशनिया के माइक्रोनेशिया उपक्षेत्र का हिस्सा है। पलाऊ अपनी सुंदर सामुद्रिक सुंदरता जैसे कि रॉक आइलैंड और समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में शहरों के वन्यजीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में वैश्विक वन्यजीव मेले का आयोजित किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? यह किया गया है आपका दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया है? तो यह किसे दिया गया है? यह दिया गया है अभिषेक बच्चन को। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स के बारे में। तो शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता। मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। हंगेरियन उपन्यासकार और पटकथा लेखक लास जलो क्रास जना होरकाई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रायन लारा और बीएस चंद्रशेखर को सीईएटी क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किसे लॉन्च किया गया है? यह किया गया है मुंबई वन को। और यह क्या है? यह एक ऐसा ऐप है जैसे आम नागरिक क्या है मेट्रो से, बसों से और जितने भी यातायात के साधन हैं लगभग 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एकीकृत करके एक ही ऐप में क्या है वह अपना टिकट वगैरह कर सकता है। तो क्या है विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या है मुंबई वन ऐप लॉन्च किया है। एक क्यूआर कोड आधारित डिजिटल टिकटिंग ऐप जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एकीकृत करता है। इसे भारत का पहला कॉमन मोबिलिटी ऐप बताया गया है और यह पहल क्या है राष्ट्रीय दृष्टि से वन नेशन वन मोबिलिटी के अनुरूप है। नेक्स्ट है, हाल ही में डायन कीटन का निधन हुआ है। वे कौन थी? तो ये कौन है? ये है डायन कीटन और ये क्या थी? एक अभिनेत्री थी। इनका हाल ही में क्या है निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह कहाँ शुरू हुआ है? यह हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। देखिए यह द्विपक्षीय अभ्यास अपने चौथे संस्करण से 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा और भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व गोरखा राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है जिसमें अन्य टुकड़ियों के चयनित सैनिक भी शामिल हैं। अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ये मैप में ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी एल्बनीज़। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या है मतदान करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति मतदान नहीं करता है तो उस पर 10 से $20 का जुर्माना लगाया जाता है। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमेव को मंजूरी दे दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया तीव्रता से MQ-28 से घोस्ट बैट ड्रोन विकसित कर रहा है जो 38 फुट लंबे स्वायत्त सैन्य विमान है जिन्हें रोबोट विंगमैन के रूप में डिजाइन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मिचेल स्टॉक ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्ध पोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान सेवर 2025 में भाग लिया है। सुशान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है और स्टीव बा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू के भ्रूण को बनाया है।
अब बात करते हैं आज की क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है। यह कहाँ खोजा गया है? यह खोजा गया है तुर्की में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।